हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, टारगेट बेच का यह जो है दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे और हम लोग आज के क्लास में जो है प्रकाश के परावर्तन के क्या तात्पर्य है यहाँ से पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स पिछले क्लास नहीं किए थे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाके देख सकते हैं। सबसे पहले पहला क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देख लीजिएगा। चलिए, इस क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा कहेगा प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, इसके कितने नियम हैं, इसके नियमों को लिखे। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको जो है इस प्रकार से जवाब देना है। सबसे पहले आंसर लिख देना है और लिखना प्रकाश के परावर्तन, अंडरलाइन कर दीजिएगा। लिखिएगा, जब प्रकाश किसी चिकनी और समतल सतह पर पड़ती है तो ये निश्चित नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश के क्या कहलाते हैं? परावर्तन। के जो है कितने नियम होते हैं? इसके 2 नियम होते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाते रहिए और इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके जो है कितने नियम है? 2। सबसे पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इन दोनों नियमों को चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस फिगर को भी बनाना बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम में। सबसे पहले एक समतल दर्पण ले लेते हैं, इससे क्या कहते हैं, रज्जित कर देते हैं। सबसे पहले आपतित किरण आता है और एक बिंदु जो होता है वो आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन बिंदु और अभिलंब और आप परावर्तन किरण के जो बीच में कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये जो परावर्तित किरण है। आई होप आप लोगों को जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक बार आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है और इस बार भी चांस है कि आपके एग्ज़ाम में जो 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए प्रकाश के परावर्तन को। और समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण आरेख देखिए यहाँ पे है। पहले एक समतल दर्पण ले लेंगे, उसका किरण एक आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही है। समतल कोण ये समतल दर्पण है, तो एंगल आई बराबर 0, तो एंगल आर बराबर भी क्या होता है? 0 होता है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर है। आप परावर्तन कोण आर बराबर क्या है? 0 डिग्री। अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब जो है पी एन से ओ का कोण बनाती हुई निकलती है। नोट्स में याद रखिएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण वापस उसी रास्ते में लौट जाते हैं। समतल दर्पण पर जब लंबवत कोई भी प्रकाश की किरण पड़ता है तो उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा में चली थी। तो यहाँ तक आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्लास में हम लोग प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए और याद कर लीजिएगा और अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। कल फिर हम लोग अगला क्लास में प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इससे आगे कल से थोड़ा थोड़ा क्लास से 10 से 20 मिनट का क्लास होगा, बस इतना ही। तो चलिए, आज का वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।